आया हुआ है, हर पृष्ठ पे समाया हुआ है। ऐ मादे मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। इसके हर पृष्ठ में, हर चौपाई में, हर छंद में कौन समाये हैं? राम। महिमा आज मध्य अवसाना। और रामाने राम, रामायण का पहला अक्षर कौन है? रा। तो रामाने राम। दूसरा अक्षर क्या है? मां। मामा ने क्या है? मां। मामा ने क्या है? मां। ये मां मात्र शक्ति से ओतप्रोत है। ये ग्रंथ किससे, इसमें किसकी ऊर्जा है? इसमें किसकी एनर्जी है? मात्र शक्ति की। मामा ने अवध की वो 3 माता है। मामा ने माता कौशल्या, मामा ने माता कैकेयी, मामा ने माता सुमित्रा, मामा ने माता सीता। कई माताओं से भरा पड़ा है। मामा ने माता अनुसुईया, मामा ने माता सबरी, मामा ने मां मंदोदरी। मंदोदरी ऐसी वैसी नहीं है, ये माताओं की मात्र शक्ति से भरा पड़ा है। और एक बात बताऊं, ये अगर देखा जाए तो पूरा नारी प्रधान ग्रंथ है। पूरा ग्रंथ जो है, पूरा पूरी जो कथा चलेगी ना, वो सब समझ में आ जाएगा। तो मात्र शक्ति, माताएं शक्ति स्वरूपा होती हैं। मां कैसे होती? शक्ति स्वरूपा। राम जी कौन है? शक्तिमान है। माता कौन है? शक्ति। शक्तिमान के अंदर से शक्ति निकाल दो तो शक्तिमान किसी काम का नहीं। शक्तिमान के अंदर से शक्ति उसकी निकाल दो तो वो शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता है। तो मां, मामा ने माता सीता, मामा ने माता मंदोदरी, मामा ने माता त्रिजटा। इन माताओं से भरा पड़ा है, माताओं की शक्ति से। और रामाया, या माने क्या? यज्ञ। या माने क्या है? यज्ञ। ये राम कथा स्वयं यज्ञ है। राम कथा क्या है? राम कथा स्वयं यज्ञ है। और यहां तो सीताराम महायज्ञ चल रहा है। ऋतुज ब्राह्मण विराजमान है। परम सौभाग्य। इस सांघाग्राम के वर्षों पहले भगवान ने तो ये दिन, ये तिथि निर्धारित करके रख दी होगी कि कोई ऐसा आएगा, जगाएगा, बैठाएगा, सुनाएगा, वहां कराएगा, कल्याण हो जाएगा। जगा दिया और आप एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। और यहां मंथन चल रहा है। क्या चल रहा है? मंथन। और जब समाज एक होता है तभी अमृत का लाभ मिलता है। राक्षसों का अमृत क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनमें एकता थी ही नहीं वगैरह। अहम पूर्वा अहम वगैरह। एक कह रहा मैं पहले पीऊंगा, एक कह रहा मैं पहले पीऊंगा। तो एकता थी नहीं। तो जिस समाज में एकता होती नहीं है वो समाज अमृत जैसे दिव्य तत्व से वंचित रह जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे होंगे, आ नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पर तो अमृत, तो ये कथा अमृत से वो ऐसे लोग वंचित रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। तो बंदो, यहां माने क्या? यज्ञ। राम कथा यज्ञ है और यहां पर तो सीताराम महायज्ञ चल रहा है। और एक बात बताऊं, राम जी की उत्पत्ति यज्ञ से ही हुई थी। कौशल्या दशरथ के मिलन से राम जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। राम जी का प्रकट किससे हुआ था? उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? यज्ञ से। किससे हुई थी?
यज्ञ से। और प्रभु ने यज्ञ की रक्षा भी की। प्रभु का प्राकट्य यज्ञ से हुआ, राम कथा स्वयं यज्ञ है और प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र जी के साथ में गए और दोनों भाइयों ने यज्ञ, विधिवत यज्ञ किया, यज्ञ की रक्षा की दोनों भाइयों ने। और प्रभु ने एक और यज्ञ संपन्न करवाया, कौन? मिथिला में। धनुष यज्ञ मेरे प्रभु ने संपन्न कराया, कहां? मिथिला में। और माता सीता का प्राकट्य पता है किससे हुआ था? विवाह भी यज्ञ से हुआ और उनका प्राकट्य भी यज्ञ से हुआ। उनका भी प्राकट्य यज्ञ से हुआ। और प्रभु जब लौट करके आए ना, वनगमन के बाद में राजाधिराज बन गए, तो उन्होंने भी अपने जीवन में कई यज्ञ किए। तो या माने यज्ञ, राम माने राम, हर पृष्ठ में, हर चौपाई में, हर छंद में समाये हुए हैं। मां माने माताओं की शक्ति, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता माता, अनुसुईया माता, सवरी माता, त्रिजटा माता, मंदोदरी माता, और इसमें और चरित्र आता किसका? सती माता का। ये माताओं से। तो और उसके बाद में आता है ड़ा। कौन सा अक्षर आता है? ड़ा। ड़ा अक्षर किससे लिया गया है? रावण वाले शब्द से। जिस व्यक्ति के जीवन में रावणता भरी पड़ी है, वो ना तो कहीं सम्मान पाता है, उसका लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। रावण का जब शरीर छूट गया तो उसको कांधा देने वाले लोग नहीं थे। हाँ, गलत व्यक्ति जो होता है ना, फिर उसके अंतिम यात्रा में भी लोग पीठ फेर लेते नहीं आते। रावण को लंका में कांधा देने वाला कोई नहीं मिला। हाँ, विभीषण ने जहां मरा वहीं दफना दिया। तो ये है रामायण और रामचरित। आज की जो पोथी है उसमें सीधा सीधा लिखा होता है रामचरितमानस। पुरानी पोथी जो उठाओ ना, पुरानी पोथी, उसमें ऐसा लिखा होता था खड़ा। पहले लिखा होता राम, फिर चरित, फिर मानस। पुरानी पोथी उठाओ ना, पुरानी पोथी में कैसा लिखा होता था? खड़ा। आज की पोथी में ऐसा लिखा है। पुरानी में तो ऊपर राम, बीच में चरित, फिर मानस। हाँ, तो ये इससे भी कुछ सीख मिल रही, मैं कुछ बताना चाहता हूं। राम ऊपर कर दिया, चरित्र बीच में कर दिया, मानस नीचे कर दिया। एक सीढ़ी है। राम तक पहुंचना है तो आपको 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। राम तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। कौन? मानस और चरित्र। मानस माने क्या है? मन। हम लोग क्या है? मानुष्य। मनुष्य क्यों कहलाए? मनुष्य हम लोग इसलिए कहलाए कि हम लोग अपने मन के अधीन है। किसके अधीन है? मन के अधीन है, इसीलिए हम लोग मनुष्य कहलाए। हम लोग किसका फलादेश है? अपने मन का, अपने मनुष्य का फलादेश है। हम लोग क्या है? अपने मन की उपज है। क्या है? मन की उपज। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। दान करने का भाव आ गया तो दानी बन गए। हाँ, दान करने का भाव आया तो दानी बन गए, और कहीं चोरी करने का भाव आया तो चोर बन गए। तो बनाया किसने? दानी किसने बनाया? मन ने बनाया। चोर किसने बनाया? इस मन ने बनाया। ये मन क्या है?
ये जो मन है ना, अनुकूलताओं का आकांक्षी है। अनुकूलता, ये जो मन है ना, अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा। जहां इसको सुख मिल रहा होगा, जहां सुविधाएं मिल रही होंगी, ये मन वही रहेगा। माता से, पिता से, गुरु से, चेला से, जहां इसको सुख मिल रहा होगा, जहां सुविधाएं मिल रही होंगी, ये मन वही जाएगा। इंसान की फितरत है, जहां सुख सुविधाएं मिलने बंद हो जाती हैं, वहां जाना छोड़ देता है। माता पिता के पास में कुछ ना रहा हो ना, तो फिर उनके पास भी नहीं आता है। हाँ, ये फितरत हो गई आज के आदमी की। तो हम लोग किसके अधीन हैं? हम लोग अपने मन के अधीन हैं, मानस के अधीन हैं। तो मानस कैसा होना चाहिए? मानस अच्छा होना चाहिए। जिसका मानस अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है। ध्यान दे, जिसका मानस अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है। प्रकृति से, प्रकृति के प्राणियों की, त्यागियों से प्रीत होती है, और जिसका चरित्र है वो जल, उसी की जीत होती है। हाँ, तो मानस अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो चरित्र अच्छा होगा, और जब चरित्र अच्छा होगा तो फिर राम से मिलने में फिर कोई बाधा नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता प्रभु से मिलने में। हाँ, तो बंदो, मानस अच्छा होना है।